चाहिए, अभी जीवन में नहीं होने वाला। जो नारी का सम्मान नहीं कर पाया, नारी का आदर नहीं कर पाया, नारी का सत्कार नहीं कर पाया, उसकी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। रावण ने सीता जी का हरण करा, ले जाकर रखा, रावण नष्ट हो गया। कौरवों ने द्रौपदी का चीर खींचा, पूरा कौरवों का वंश नष्ट हो गया। जो जिस भाव में नारी तत्व स्त्री तत्व में शंकर और शिव और शक्ति दोनों स्त्री के अंदर होती है। पहले की कथा में आपको अगर मालूम हो तो हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा को सुनना, उसमें वर्णन करा था। केवल एक नारी ऐसी होती है जिसके अंदर आधा शिव तत्व होता है और आधा पार्वती का तत्व होता है। अर्ध नारेश्वर भगवान का पूरा भाव अगर देखना हो तो नारी में देख सकते हो। उसके जब जीवन में दुख आता है, अकेली खड़ी रहती है जूझने के लिए, अकेली, तब उसके साथ शिव होता। पूरे परिवार पर जब बोझ आ गया, पूरा परिवार जब दुखी हो गया, सारा घर का व्यक्ति रो रहा होता है, केवल एक नारी ऐसी होती है सबको धीर बनवा देती है। चिंता मत करो, सब अपने काम में लगे, वो अंदर जाकर भोजन बना देती है, सबके लिए तैयारी कर रख देती है। तुम टेंशन मत लो, तुम करो, मैं हूं, संभाल मांगे। क्या उसको दुख नहीं है? क्या उसको तकलीफ नहीं है? क्या उसके जीवन में आंखों में आंसू नहीं है? स्वधा ने अपनी बेटियों से पूछा, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों, क्यों रो रही हो? मैना ने कहा, कला बोली, मां हमें श्राप दिया। किसका? सनकादि ऋषि ने। क्या श्राप दिया? मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों टेंशन लेती हो? श्राप मिला है ना, चिंता नहीं करना। दुख आया है ना, कटेगा जरूर, पर हमने संत के चरण पकड़े मां, और उन्होंने हमें वर दिया कि तुम्हारी गोद में 3 कन्याएं खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। बस तो फिर अब रोना क्या? अब रोना क्या? अगर परिवार में बना सकते हो तो थोड़ा सा समाजस बनाकर चलना। जरा सी लड़ाई में मायके पहुंचकर तलाक का केस मत लगाना, बन सके तो थोड़ा समाजस बिठाना। अदालत में किसी भी जज महोदय से जाकर अदालत में, आजकल तो जज साहब के पास जाने की जरूरत नहीं, नेट पे सर्च करो, मालूम पड़ जाएगा कि अदालत में तलाक के केस कितने चल रहे हैं। आप सर्च करिए, आज के जमाने में पैसियां भी मालूम पड़ जाती है कब की किसकी कहां है। कितने तलाक के केस, कितने ढेर तलाक के केस चल रहे हैं। पूछा एक तो बेटियों से हमने भी पूछा, बेटा तलाक क्यों ले रही हो? कहा गुरुजी इनके साथ में रह नहीं सकती, ये तो बहुत बेकार नेचर के हैं, बहुत बेकार व्यवहार है इनका, दिन भर माता पिता का सम्मान करते हैं, मुझको पूछते तक नहीं है, मुझे ऐसे पति के साथ हम नहीं रहते। तो हमने उससे कहा बेटा तू तलाक ले लेगी फिर क्या करेगी? मैं और दूसरी शादी कर लूंगी। ठीक है बेटा, और मालूम पड़े अभी तो तुझको काल भेरू मिला है और आने वाले समय में बटुक भेरू मिल गया है, तो अगर ललाट पर भगवान ने इसी से सुख लिखा होता तो सुख मिलता कि नहीं मिलता? अगर ललाट में इससे दुख लिखा है तो तू 10 शादी भी कर ले, तेरी जिंदगी में दुख ही लिखा हो तो सुखी नहीं हो सकता। जहां विवाह हुआ है वहां एडजस्ट कर कर चलने का प्रयास करिए। थोड़ा गरम, थोड़ा नरम, थोड़ा प्रेम, थोड़ा स्नेह, थोड़ा समर्पण, थोड़ा आंख में आंसू, सब चलेगा और जिंदगी निकल जाएगी। जरा जरा सी बात में अदालत में पहुंच गए, जरा जरा सी बात में नहीं मैं अपनी बेटी को नहीं भेज रहा, मैं तो तलाक मांगूंगा, मैं तो ये करूंगा, ले आओ तलाक। दूसरा शादी करके भी तुम दुखी, अगर इसके साथ विवाह होने के बाद भी दुखी हो तो 50 भी कर लोगे तो भी दुख तो रहना ही है। जरा विचार करो कितना ज्ञानी थे जनक जी महाराज, कितने ज्ञानी, उनके बराबर कोई ज्ञानी नहीं था। सुखदेव जी महाराज के गुरु थे, उनके घर में जो विद्वान पंडित थे उनके घर में कितने बड़े बड़े गुरु जी बैठे हुए थे। जरा विचार करना, क्या उन्होंने
सीता जी का स्वयंवर रखा, स्वयंवर रखने के बाद विवाह पक्का किया। विवाह करते समय सीता और राम का क्या मिलान नहीं करा होगा? शादी की तारीख नहीं देखी होगी कि इस तारीख को शादी करेंगे, दोनों सुखी रहेंगे, दोनों आनंद में रहेंगे। जनक जी ने कितना कितना बेटी का भाग्य दिखवाया होगा, कितनी पत्रिका दिखवाई होगी, कितना यश दिखवाया होगा। क्या जनक जी को यह मालूम था कि मेरी बेटी को वन वन डोलना पड़ेगा? क्या जनक जी को यह मालूम था कि मेरी बेटी गर्भ से रहेगी और उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा? उसको यहां तुम्हारे करीला धाम किसको मालूम था कि गर्भ से रहेगी बेटी और उसको वन में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा? जनक जी ने अपनी बेटी को लाड और प्यार से पाला था। जनक जी ने अपनी बेटी को इतने स्नेह से पाला था। जनक जी ने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला था। क्या जनक जी भाग्य कितनी बार पूछे होंगे, पंडित जी बताओ मेरी बेटी की पत्रिका देखकर बताओ? पंडित जी ने कहा होगा बहुत बढ़िया, राशि सुख होगा, ये होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा, सब कुछ हुआ, सब कुछ मिला। पर ये ललाट पर जो लिखा था वो तो भोगना पड़ा, वो दर दर भटकना पड़ा। ये किस्मत में जो लिखा है वो तो भोगना है। तब सीता जी विचार करी कि अब किस्मत में जो लिखा है तो वन वन तो मुझे जाना, करना क्या चाहिए? शंकर भगवान का स्मरण करो। पार्वती जी ने भी सीता जी को ज्ञानोपदेश अनसुईया जी के रूप में दिया था और सीता जी को समझा दिया था कि बस शिव भक्ति का एक मूल रखिए, दुख कटेगा और शीघ्र कटेगा। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल शिव को समर्पित। बाबू आप दिल से कहेंगे, वो दिल से कहो, दिल से। स्वधा पूछ रही, तुम रो रही हो क्यों? जो ललाट पर लिखा उसे कोई टाल नहीं सका। कई लोग कहते हैं हम नहीं जाते बद्रीनाथ। हमने पूछा क्यों? अरे गुरुजी ठंड बहुत पड़ती है, पहाड़ी रास्ता है, कुछ हो गया तो तुम्हारा पूरा परिवार गया, तुम नहीं गए? अगर वहां कुछ हो गया तो? और जिससे पूछा था वो घर में रह गए, जो गए थे वो दर्शन कर कर आ गए। और ये बाथरूम में स्नान करने गई और पांव फिसल गया और सीताराम हो गई। ले मां बद्रीनाथ में सोच रही थी कुछ हो गया तो? शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म मरण परण मेरे शंकर के हाथ में है। मृत्यु किस जगह पर होगी, कहां होगी, कब होगी, कितने बजे होगी, किस घड़ी, किस पल, किस क्षण मरोगे, उसने लिख कर भेजा है। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण खुशियां मना कर जियो। कब कौन सा आखिरी समय आ जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। सारा अचार बर्नी में भरा की भरा रह जाएगा, रोटी फ्रिज में डब्बे में धरी रह जाएगी, फल पूरे फ्रिज में रखे रह जाएंगे, सब पड़ा है। इसलिए रोज अच्छे से खाओ पियो, जिंदगी मस्त। क्या किसको रोइए, आदर ताना के मस्त जियो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, इतने कर्जे में हम कैसे अच्छे से जी सकते हैं? तो होन दो ना, कर्जा है ना। पहले तो एक निवेदन है कि कर्जा का नाम ही है। कर्जा कर लेते हो जब तक दुकान डालना हो, परिवार के लिए कुछ करना हो, किसी के लिए कुछ करना हो, प्रॉपर्टी लेना, कर्जा कर्जा कर्जा, परिवार के लिए कर के जा, उसी का नाम रख के बोलो जरा, कर्जा का नाम तो कर्जा। कर करके मर कर रास्ते में चले गए ना, सही से खा सके ना रह सके। कर्जा हो भी गया तो भोलेनाथ जी पर छोड़ दो, शिव जी पे छोड़ो और प्रसन्न रहकर अपने जीवन को जियो। प्रसन्न होगा, देखा चुका देंगे, समय आएगा तब चुक अपने स्थान पर बैठकर हृदय से, दिल से भगवान महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, भाव से
भगवान भाव से निवेदन करेंगे और अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से श्री शिवा नमस्तु जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ है, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है तो अपनी बेटी स्वधा का स्मरण कर बेटियां देसी मृत्यु लोक का जन्म ली। मैना बच्चे की गोद में माता पार्वती जी आई, देसी गाय गायनी देसी गाय का घी की गोद में सीता जी आई। शिव जी पर कला सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए और लेपन कर उस घी को उंगली से ही कर दिया। जो बच्चा दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, तीन शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है और अवस्था लगा छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो जब भी थोड़ा सा गुनगुना भगवान शंकर को जन्ना होने के बाद उसको डालिए और बच्चे की उस घृत से नैनों के पास जल श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना। सुधा माता के टीका प्रारंभ करिए। पार्वती थोड़ा सा अमन 2-3 महीने कर देखिए, शंकर भगवान से में थोड़ा थोड़ा जला रहा प्रारंभ, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक सुंदर, ऊपर से जो जल गिर रहा एक एक बूंद कर शिव महापुराण के 5 नामों का स्मरण करो। पहला है तुम्बुरुका, क्या नाम है देव तुम्बुरुका, ये गर्भ से धारण करने रखा है जिसको 20-20 साल तक 25 साल तक संतान नहीं होता, जो ये पार्वती जी का हस्त जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। कुंदकेश्वर बेटी महादेव विवाह में या बेटों के विवाह, अवधूतेश्वर महादेव देरी होती हो, चंपेश्वर और महादेव नहीं जमता। अपने पितरों का स्मरण कर ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा उसको करा। किसी ने प्रश्न किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना, शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पहले पीठिका पर विश्वास कैसा करना चाहिए, जल घुमाने के बाद भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा का ये शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने अशोक नगर के इस मंडी प्रांगण के जितने पंडाल लगभग महीना 7-8 पंडाल महीना यहाँ से वहाँ तक दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर प्रकट हुआ है बैठे महीनावती, और जहाँ जहाँ तक बैठे हुए अपने हृदय में बात कर रखना। लोग कहते हैं कि भरोसा कैसे, वर प्रदान करना, विश्वास कैसे, तीनों देवियों। तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक तीनों बच्चे को जब हवा में उछालते हैं और हवा में उछालते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा मुस्कुराता है, वो बच्चा हंसता है, वो बच्चा प्रसन्न होता है। श्राप हवा में कर दिया कि तुम्हारे यहाँ चल रहा बच्चा जन्म लेंगे, प्रसन्न होता है, हंसता है, अपनी मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है मुझे कला गिरने कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा, ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए आप भरोसा पक्का रखो तो वो गोदी में झेल लेगा, वो झेलेगा। महाराज आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, पार्वती जी की माता अगर दृढ़ी है, विश्वास है, तो वो मेनावती की माता सुधा देवी ने वर दिया, ए मेना धन्या कला, मृत्यु लोक में जन्म जलेगी। अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की भूमिका ज्यादा होती है। 3 देवियां प्रकट होंगी, उन 3 देवियों का मात्र नाम, अगर सत्य सनातन धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं, पितरों की तृप्ति कराएगा, एक अच्छे युग का यदि हम निर्माण कर रहे हैं करेगा वो। और आपको पहले भी कथा में कहा कलयुग नहीं चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है?
शिव युग। देखिए कौन सा युग चल रहा है? स्वधा की लड़की जम के बोलो जरा। कला मीना के घर में पार्वती मैया, कलयुग नहीं है, शिव युग है। और पार्वती मैया ने खूब तप साधना। आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, आप जितना शंकर जी का गुणगान करोगे, आप अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देवादिदेव महादेव कहेगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या पार्वती मेरी है। भगवान शंकर को पति बनाने के लिए करा था, उससे दुगना तप माता गंगा ने शंकर भगवान को पति बनाया। अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की हाजिरी, 4 लोगों की प्रबलता बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर। गंगा के नीचे से तो जल बहने लगा। ये 4 बोर ऐसे हैं, ये 4 पीढ़ियां ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं। और पार्वती को अभी बनाता एक शिव जी करते। पहले नंबर पर कौन है? रोना क्यों? जम के बोला करती है मैंने पार्वती से ज्यादा तप करा। जम के बोला माता पार्वती ने करा, उससे दुगना तप मैंने। पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण मैंने करी, कितनी साधना पार्वती ने करी, उससे दुगनी साधना मैंने करी। मुझे कई लोग कहते हैं गुरु जी परसों की पहले राम जी का जन्म हुआ, भगवान ने तुम्हारे आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। अगर कुछ हाथ से उसमें दिक्कत क्या है? तो बस अच्छा मिलने वाला राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकते। कोई परेशानी कभी भी क्या आज के समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवी जी आपको बनना है, वसुदेव पर कभी तो दोष भगवान कृष्ण से भगवान बनने का नहीं, ये तो कर्मों का खेल है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को अच्छा मिलेगा। जन्म देने वाली भी एक माँ थी, स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। तुम क्या चाहते? नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली हमें चाहोगे तो क्या? राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। फिर भी गंगा और क्या चाहते? वो माँ अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है कुछ वर दे दो, हित करने वाला होगा। मेरे गर्भ में जो बच्चा है, जो भी भजन करने वाला होगा, निश्चित है तेरा गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित है हर हर गंगे बोलेगा और उसको आनंद की। ये माता हर हर नवरात्रि का मतलब क्या होगा? गंगा ने दूसरा वर मांगा। अगर किसी केवल देवी की आराधना मेरे जल में आकर डाली जाए, नंगे पैर ले लो, जितने दिन तक गंगा के थोड़ा सा साबुदाना का प्रयास कर लो, व्यक्ति की अस्थियां पड़ी रहेगी। दिन तक ये कुंठ का सिंहासन पर किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के, इसीलिए कहते हैं ये भारत भूमि है। क्या केवल नवरात्रि का मतलब अमेरिका में कोई मर गया है उसको डेथ कहीं गरबा मर गया तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल एक्सपायर हो? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब घर में जगारे बोलो, बेवड़ा नवरात्रि का मतलब नाम क्या है? घट स्थापना कर दो। क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है, दिन भर आपके मन में विचार करना चाहिए नवरात्रि इतना घटा स्थापना के लिए इतना है। नवरात्रि है तो भारत की नारी पर इसके सम्मान है, नारी का सम्मान होता है स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि ये भारत एक नारी का आदर क्या हो? केवल पूरे एशिया में एक नारी का सम्मान क्या ऐसी है भारत की, जहाँ पर पाप करने वाला मरता है विचार स्वर्ग मिलता है। इसलिए मरने पर लिखा जाता है स्वर्गवासी।
एक्सपायर नहीं है कि नहीं? पिता जब डॉक्टर कह दे कि कितना बच्चे की अच्छा धड़कन नहीं, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चों को के निर्माण मानेंगे, जब डॉक्टर कह दे कि इसमें ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे के विचार करा देने के बाद अगर माइंड से संतुलन रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, बाबा की कृपा से आप सब खुशी होंगे, अच्छे होंगे। मैं बोलना चाहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे हमारी तरफ से आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। सोमवार की अष्टमी के दिन